आपको ये प्रेरणा इस बात से मिली कि हर रोज़ सुबह अलग-अलग मंदिरों में पुष्पमाला जाती है आपकी तरफ से, तो एक पुष्पमाला आपके भगवान को भी जाए, डॉक्टर अंबेडकर को। मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक मैं फूल का माला डिसाइड कर लिया देंगे बोल के मैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच काम कर रही थी कि हर रोज़ चढ़ानी है माला, हर रोज़ जाकर सफाई करनी है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को? जो व्हाइट कपड़े डाल के जो समाज में घूम रहे हैं, जो इज्जत मिला है, उसको हम लेके जाने के लिए हमारे बच्चों को एक निर्देश दिखाते हैं कि यहाँ से शुरू करो। वो तो खुद मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम जो अब देख रहे हैं अपने आसपास, अपने देश में, कि बहुत से लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आप भी एक तरह से मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। ये एक तरीका अच्छा है। आपको लगता है कि इस तरीके से बाबा साहब की विचारधारा को लोग जुड़ेंगे? अपना बाबा साहब अप्रैल 14 को 6 दिसंबर 2 दिन फूल का माला चढ़ा के आते हैं। हाँ, सब जने उसके बाद वो कोई भी जाते नहीं, अम्बेडकर देखते नहीं, उधर से गए तो भी देखते नहीं। मैं अम्बेडकर का ये फूल का माला स्टार्ट किया जब से पूरा इंडिया में कर्नाटक में कम से कम 50-60 जगह डेली माला डाल रहे, संडे संडे माला डाल रहे। भगवान याद तो कर रहे। नमस्कार। डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ एक ऐसी टीम से जो पिछले 14 सालों से लगातार बिना रुके, एक दिन का भी नागा किए बिना, हर रोज़ निरंतर एक बहुत ही नेक काम में लगे हुए हैं। और ये काम ये सब मिलकर करते हैं। जी हाँ, ये हैं प्रबुद्ध भारत इंटरनेशनल एवं पद्मश्री श्री नर्रा रवि कुमार जी के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पिछले 14 वर्षों से निरंतर हैदराबाद में स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर नित्य पुष्पमाला अर्पित करने का कार्यक्रम कर रहे प्रवीण कुमार जी, नामदेव जी और उनके सभी साथी। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रतिदिन जो पुष्पमाला अर्पित की जाती है, उसका खर्च श्री P.N. प्रवीण कुमार अन्ना जी अकेले उठाते हैं। और आज सुबह भी नित्य पुष्पमाला कार्यक्रम में नामदेव जी ने उपस्थित होकर हैदराबाद शहर के टैंक बंड स्थित बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। निरंतर पुष्पमाला अर्पित किए जाने वाले कार्यक्रम का आज 20 जनवरी 2026 को 4904वां दिन है। तो चलिए मिलते हैं श्री प्रवीण कुमार, श्री नामदेव जी से और उनकी टीम से। प्रवीण कुमार जी, नामदेव जी, नमस्कार। आपको जय भीम। जय भीम मैडम, जय नमस्ते नमस्कार। भीम। मैडम। जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले 10-15 दिन पहले मैं हैदराबाद में आप लोगों से मिली थी और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से मैं जानना चाह रही थी कि कौन ये महान व्यक्ति हैं आप मेरे छोटे भाई के जैसे हैं। कौन ये व्यक्ति हैं जो पिछले 14 सालों से निरंतर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो जब मेरी आपसे भेंट हुई तो मैंने कहा आपको ज़ूम पर मैं अपने साथ, अपने डायलॉगस की टीम के साथ कनेक्ट करूंगी और हमारे दर्शकों तक आपकी बात को, आपकी श्रद्धा को और आपके काम को पहुंचाने का काम करूंगी। तो ज़रा बताइए प्रवीण जी, नामदेव जी, इस बारे में। मैडम जय भीम। मैडम, मेरा नाम है P.N. प्रवीण कुमार। मेरा फूलों का इवेंट्स है, वेडिंग इवेंट्स है मेरा। अपना संडे संडे हम पर रवि रवि कुमार पद्मश्री रवि कुमार साहब से हमें मैसेज आ जाता। संडे संडे प्रभुत्व भारती मीटिंग रहते थे। मीटिंग में मैं जाता था। जाने के बाद क्या होता था, अम्बेडकर के वास्ते एक दिन एक स्पीकर आके बोलते थे। वो मैं सुन के अम्बेडकर अम्बेडकर मैं इतने बड़ा होने का अम्बेडकर भी मैं नहीं मालूम। यहाँ प्रभुत्व भारत आने के बाद मैं अम्बेडकर जी का से पूरा मैं सुना वहाँ पर।
सुन के संडे संडे क्या करते थे वहाँ पर, संडे संडे एक छोटा फोटो रहता था, फूल का माला खरीद के लाते थे। जब मैं मीटिंग में जा रहा था, मैं साहब को बोला, रवि साहब को बोला, मैं साहब मैं वो फूल का मैं दे तुम संडे संडे मैं ला तुम बोल के वहाँ से स्टार्ट करा मैडम मैं। उसके बाद क्या हुआ बोला तो वो चल रहा, मीटिंग चल रहा, अम्बेडकर से मैं अच्छा सुन रहा, सब जानकारी करा, अम्बेडकर साहब अपना से क्या क्या करा सब जानकारी तो मैं समझ में आया। उसके बाद टाइम बॉन्ड पे अम्बेडकर अम्बेडकर का है, अम्बेडकर स्टैचू, और बोला डेली डालेंगे साहब वगैरह, अभी साहब से मैं बात कर रहा था। अभी साहब बोलता नहीं डेली कहाँ से होता, अरे मैं डाल दूँ साहब मैं, बोलता रवि साहब बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, कमेटी बनाएंगे, कमेटी डाल के कौन कौन डालते कैसा कैसा बोला। 6 महीने टाइम दिए साहब, एक ही दिन नहीं दिए, 6 महीने सोच के फिर कमेटी डाल के कौन किसको क्या करना बोला डिसाइड करें। हाँ 15 अगस्त से स्टार्ट करें हम, 15 अगस्त के दिन से। और मैं कहीं को सोचा बोला तो मेरा फूल का बिजनेस है, डेली मेरा दुकान से क्या है, पूरे साईं बाबा को बालाजी भगवान को सब फूल के आला जाते थे। मतलब मैं बोल जब सोचा हमारा अपना भी भगवान है, मैं देना बोल के मैं जब से मैं स्टार्ट करा मैडम। तो आपको ये प्रेरणा इस बात से मिली कि हर रोज़ सुबह अलग-अलग मंदिरों में पुष्पमाला जाती है आपकी तरफ से, तो एक पुष्पमाला आपके भगवान को भी जाए, डॉक्टर अंबेडकर को। मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक मैं फूल का माला डिसाइड कर लिया देंगे बोल के मैं। प्रवीण कुमार जी, ये एक अलग ही एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव तरीके से आप एक संदेश समाज में भेज रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, स्टैचू देश के गांव-गांव में, गली-गली में, हर जगह पर, चौक पर, कहीं पर भी, हर जगह पर मिल जाएंगे। और उनकी जन्म एनिवर्सरी जब होती है, जन्म तिथि होती है, या जब उनकी परिनिर्वाण दिवस होता है, दोनों दिन यानी 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को लगभग पूरे देश के लोग उमड़ पड़ते हैं उनके स्टैचू पर पुष्पमाला अर्पित करने के लिए, उनको फूल चढ़ाने के लिए। वो 2 दिन तो सब करते ही हैं, लेकिन जो आपने एक नया ही एक नायाब तरीका निकाला है कि हर रोज़ आप बिना नागा हर रोज़ एक डिसिप्लिन के साथ प्रतिमा की साफ सफाई करते हैं हैदराबाद में, और उसके बाद उस पर माल्यार्पण करते हैं। तो ये एक अनोखा तरीका है। मुझे लगा कि बताया जाए अपने सभी दर्शकों को, चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को बताया जाए इसके पीछे आपकी क्या सोच काम कर रही थी कि हर रोज़ चढ़ानी है माला, हर रोज़ जाकर सफाई करनी है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लोगों को? नामदेव जी, आप भी बता सकते हैं। बाबा साहेब का प्रतिमा तो हर गली में है और हर शहर में है। और जिस तरीके से हम मंदिर और मस्जिद जाते हैं, उसी तरह से हम भी अपना मंदिर जो चुना है वो बाबा साहब का स्थल है जो डायमंड के पास है। हर एक 15 दिन को एक बार हम उसकी साफ सफाई करते हैं। आपने जैसा बताया कि वो साल में 2 बार तो कई लोग आके फूल की माला चढ़ा के जाते हैं और बाद में उनको भूल जाते हैं, लेकिन उनके दिए हुए दान से, उनके बच्चों के जो कुर्बानी से जो हमें मिला है, आज जो व्हाइट कपड़े डाल के जो समाज में घूम रहे हैं, जो इज्जत मिला है, उसको हम लेके जाने के लिए हमारे बच्चों को एक निर्देश दिखाते हैं कि यहाँ से शुरू करो। जो वो कुर्बानी बाबा साहब ने दिया है उसको पढ़ो, उसके लिए उसका जो जानकारी निकालो, देन उसके बारे में अपनी जितना भी जानकारी हुआ उतना निकालने के बाद आपका मार्ग आप खुद चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। प्रवीण जी, अ, आप आपका अपना फूलों का व्यापार है। आप अपनी मेहनत से काम करते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। आपकी मेहनत की कमाई को आप हर रोज़ इस तरह फूलों की माला बना करके बाबा साहब के गले में भी पहुंचाते हैं। तो आपका जो समर्पण है, जो वो आपका डेडिकेशन है डॉक्टर अंबेडकर के लिए, वो दिखाई दे जाता है। और आज से नहीं, 14 साल से निरंतर हर रोज़ बिना रुके लगातार ये काम आप कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो डिटर्मिनेशन की, इस सोच की कि ये काम मुझे करना है। दूसरा इस बात की कि हर रोज़ करना है। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन चाहिए होता है।
तो ये अनुशासन अपने अंदर लाना और उसको लगातार उस काम को करते रहना, उसके पीछे आपके जो व्यक्तित्व में, जो विचारधारा में जो बात होगी, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये अपना 15 साल से चल रहा है मैडम। डेली मैं तो डिसाइड कर लिया, मैं बाबा साहब को डेली का देने का वास्ते नाम दो, हमारी टीम पूरा डेली सुबह 6 बजे डाल देते। के बाद लेटे हो 9 बजे लेटे हो, मेरा फोन आते नहीं डाले बोल के उतना, और उतना पब्लिक से फोन आते मेरे को। हम लोग जब सुबह में वहां से जॉब को जाते थे, जाने वाले आने वाले पूरा देख के फिर मेरा फोन आता, आज डाले नहीं डाले बोल के भी क्वेश्चन आ रहा मेरे को। भाई मैं इनको फोन कर दूं, नहीं डाले क्या, नहीं नहीं डाल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल गया था, हो गया था, हमारा टीम बोलते थे नहीं पहले डालो, वहां से मेरा फोन आया, डाले नहीं है बोल के, ऐसा। जब डॉक्टर अंबेडकर अ, जिंदा थे, तो वो पढ़ने की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, समानता की बात करते थे, अवसर की समानता की बात करते थे। देश में जाति विहीन समाज एक बनाना चाहते थे, एक ऐसा समाज जिसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई अलग ना हो, सब समान हो। और फिर सबको अवसर की समानता मिले, जो एक जैसी काम करने की एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले। और उसके बाद वो अपनी अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर उसको निखारें, अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को कुछ दें। तो ये सोच उनकी थी। उस सोच के चलते उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। आज यही कारण है कि इस देश में हर जगह उनके अनुयायी हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनको पूजने वाले लोग भी हैं। और उन पूजने वाले लोगों में आपका ये जो योगदान है, जो जो एक संदेश आप देते हैं अपने माध्यम से, ये बहुत ही अलग अनूठा एक तरीका है। मेरा ये कहना है कि वो तो खुद मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम जो अब देख रहे हैं अपने आसपास, अपने देश में, कि बहुत से लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आप भी एक तरह से मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। ये एक तरीका अच्छा है। आपको लगता है कि इस तरीके से बाबा साहब की विचारधारा को लोग जुड़ेंगे, उससे और लोग जुड़ेंगे, और लोग उनकी बातों को समझेंगे, उनके संघर्ष को जानेंगे? क्या आप इस बात को मान रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि को तरीका कोई भी हो, आपका भी जो मोटिव है, जो पर्पस है, वो यही है कि जिस तरह आप डॉक्टर अंबेडकर की ये संघर्ष को, उनकी विचारधारा को समझते हैं, जानते हैं, अपनाते हैं, उसी तरह बाकी लोग भी अपनाएं। क्या ऐसा ही है? मैंने वो सही बात बोले भाई। एक क्या अपना बाबा साहब April 14 को 6 दिसंबर 2 दिन फूल का माला चढ़ा के आते हैं, हाँ सब जने। उसके बाद वो कोई भी जाते नहीं, अम्बेडकर देखते नहीं, उधर से गए तो भी देखते नहीं। मैं अम्बेडकर का ये स्टार फूल का माला स्टार्ट किया जब से पूरा इंडिया में, कर्नाटक में कम से कम 50-60 जगह डेली माला डाल रहे, संडे संडे माला डाल रहे। भगवान याद तो कर रहे। ये तो पहले 14 अप्रैल 6 दिसंबर को याद करते थे। अब माला डाले जब से जाते समय भगवान को देखे, ऐसा अम्बेडकर साहब को देख के जा रहे। अच्छा नामदेव जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपनी दिनचर्या में से हर रोज़ समय निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और वो डिसिप्लिन आता है अंदर से, जब हम ताकत महसूस करते हैं, शक्ति है। तो वो शक्ति आपको कौन देता है? कैसे आप ये डिसिप्लिन, आप लोग ये फॉलो करते हैं? जी, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम ये जो कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो बड़े लोग इसके पीछे है, उनका तो हमारे को सपोर्ट है ही है। और जब मैं ये कार्यक्रम शुरू किया था उससे पहले, हालांकि एक 200-300 मीटर दूर है मेरा घर, बाबा साहेब अम्बेडकर मूर्ति से मेरा घर को। और आप जैसा बताए वैसे साल को एक दो बार आके मूर्ति के पास आके फूल का हार चढ़ा के जाता था। लेकिन हमारे जो घर वाले, मेरे मिसेज जो है, बाबा साहेब के बारे में उन्हें जानकारी देने के बाद, उनका जो डेडिकेशन और उनका जो त्याग जो है, वो मालूम होने के बाद मैंने सोच लिया है कि यहाँ से मैं शुरू करूँगा और ये बताऊँगा कि समाज को
बाबा साहब यहाँ पे दर्शन करे और यहाँ पे पूरा क्लीन करने के बाद यहाँ का जो फूल का माला चेंज करने से जो दिखेगा, वहाँ पे जो चेंजेस आएगा, उनको भी नजर में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है, और इसका जो उदाहरण लेके दूसरे जगह में भी शुरू करें, और वो जो मंदिर जाने वाले वो लोग छोड़ के बाबा साहब के पास आके पहले फूल का माला चढ़ा के देन दे स्टार्ट देयर डे। बहुत अच्छे। और आपने अभी बताया कि आपकी इस गतिविधि से, इस एक्टिविटी से प्रेरणा लेकर के तमिलनाडु, कर्नाटका में भी और दूसरे राज्यों में भी बहुत 50-60 जगह पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इस तरह सुबह सुबह उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने लगे हैं। और उससे एनकरेज होकर के एक दिन ऐसा आएगा पूरे देश में सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर को रोज़ प्रतिदिन नमन करके अपने काम पे निकला करेंगे। इसके लिए आप लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और एक प्रेरणा के भी पात्र हैं कि आप इतना काम कर रहे हैं। ये भी एक अलग ही अनूठे तरह की समाज की सेवा है, जो समाज में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए आपने ये रास्ता अपनाया है। और इसके लिए जो नियमित अनुशासन की ज़रूरत है या धन खर्च की ज़रूरत है, वो आप अपने स्तर पर करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और भविष्य में भी आपसे आशा करती हूँ कि ये जो सिलसिला है ये निरंतर चलता रहना चाहिए। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि मैं आजीवन इस सेवा में लगा रहूँगा, आपने भी कहा नामदेव जी कि आप लोग इस सेवा में लगे रहेंगे। आपके पास जो टीम के सदस्य हैं, कई लोग हैं आपके पास, उनके एक बार नाम मैं लेना चाहती हूँ। और जो मंगलवार से शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, अलग अलग दिनों पे अलग अलग जो लोग हैं जो टीम में हैं, शायद आज आते तो अच्छा रहता, उनसे भी मैं डायलॉगस के दर्शकों का परिचय करवा देती, पर मैं अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से उनके नाम अभी लेना चाहूँगी। और उनको भी मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी कि वे आपके साथ हर रोज़ यहाँ पर आते हैं और इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। जैसे कि आपकी टीम में 4 लोग हैं शायद, है या 6 लोग हैं टोटल? कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो ट्यूसडे से सैटरडे तक हर रोज़ जो गार्लैंडिंग करते हैं वो है, एक तो आप हो गए, माइसी नामदेव जी हो गए, आप रोज़ करते हैं। और हर रविवार को गार्लैंडिंग करते हैं एम वेंकट स्वामी जी करते हैं। और हर सोमवार को गार्लैंडिंग का काम करते हैं श्री जी किरण कुमार जी। प्रवीण जी, आप हर रोज़ आते हैं इस कार्यक्रम में? कभी कभी टाइम नहीं, तो ये लोग हर रोज़ आते हैं। तो नामदेव जी, किरण कुमार जी और वेंकट स्वामी जी और प्रवीण जी, ये 4 लोगों की टीम है जो हर रोज़ इस काम को अंजाम देने में लगी हुई है। उनका डेडिकेशन, उनका जुड़ाव, उनका समर्पण इस बात से ही जाहिर होता है कि 14 साल से इन्होंने ये सिलसिला एक बार भी तोड़ा नहीं है, टूटने नहीं दिया है। आज 4904वां दिन है जब उन्होंने हर रोज़ पुष्पमाला दी है। मुझे लगता है कि हैदराबाद के बहुत सारे अखबारों ने उनके इस डेडिकेशन को जो है अपने प्रिंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। आज डायलॉगस के माध्यम से भी मैं उनके इस समर्पण का, इस जुड़ाव का, ये जो डिसिप्लिन है उसका जो प्रचार अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूं। और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नामदेव जी, अपना समय देने के लिए, और प्रवीण जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल पे आए और जुड़े और हमें अपनी गतिविधि के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय भीम। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।